क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 0 है तो y भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। मान लो दोनों पॉजिटिव नंबर ले लो, x इज इक्वल टू मान लो 4 ले लिया और y इज इक्वल टू मान लो 2 ले लिया, ठीक है। तो देखो मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 के इक्वल। राइट हैंड साइड में देखो मॉड 4 माइनस मॉड 2, जल्दी से बताओ मुझे, मॉड 4 माइनस मॉड 2 क्या होगा, जल्दी से बोलो फटाफट, बोलो जल्दी से। 2 होगा। 2। अच्छा ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल बहुत ही जो है ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मॉडुलस इनइक्वालिटी को अगर इस दोनों को मिलाएं तो इसको एक साथ रखिएगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस वाई, मॉड ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोलो फटाक से, मॉड x प्लस मॉड y। यानी इस दोनों को एक साथ रखिएगा, इसको कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, नाम ही है इसका, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। और इसको आप 8 नंबर में लिख लीजिए। इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर द मॉडुलस फंक्शन। और कुछ और इम्पोर्टेंट है और 2-3 और है, 2-3 के बाद ये टॉपिक को द एंड पे चले। 9th है the minimum value of mod x minus a plus mod x minus b is mod a minus b। जैसे कोई कह दिया कि आपको फाइंड करना है mod x minus 4 plus mod x minus 7 और कहता है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू इज mod of 4 minus 7 is equal to mod of minus 3 is equal to 3। आप इसको डायरेक्ट यूज करोगे अगर बीच में इस तरह के प्लस रहेंगे 2 वाले में, ठीक है। अब 2 को एक्सटेंड मत कर लेना अपने मन से, 3। और 10th प्रॉपर्टी हमने पिछले क्लास में किया था, a is less than equal to mod x is less than equal to b where a comma b is greater than 0, देन हम कहते थे x बिलोंग करता था कहां से कहां पे, पिछले क्लास में किया था माइनस b टू माइनस a, और यूनियन कहां से कहां तक बेटा, a टू b। और 11th ऊपर कर दो सर। ऊपर क्या 7 तक तो बैठे रहता है क्या क्लास में। सर लाइन्स प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, मिनिमम। द मिनिमम, सर इधर मैं इधर पूछ रहा हूँ जो आपने नीचे एग्जांपल लिखा है इसका। हाँ मिनिमम वैल्यू उसी का एग्जांपल होगा ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod x minus a mod x minus b is equal to mod a minus is mod a minus। यहाँ पे इसका ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल mod x minus 4 माइनस mod x minus 3 का जो मॉडुलस है वो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू is mod 4 minus 3 is equal to 1। आज होमवर्क देने के मूड में है,
क्योंकि अभी तक आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं किए हैं, अभी तक आपने एक्सरसाइज नहीं होमवर्क दिया है। आज होमवर्क देने के मूड में है, आज होमवर्क का मूड सही किया। दिस इज द एंड ऑफ द मॉडुलस फंक्शन एज ए प्रोमिस कि अगले क्लास में मॉडुलस फंक्शन को हम लोग द एंड करेंगे। कितनी प्रॉपर्टीज को, ये प्रॉपर्टीज एक साथ लिख लीजिएगा। इन प्रॉपर्टीज को बहुत ही ध्यान से दिमाग में रखिएगा। अभी इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, तो मॉडुलस थोड़ा दिन भूलने देते हैं आप लोगों को। फिर ग्राफिकल वाले में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसमें फिर से आपको मॉडुलस को याद दिलाएंगे, क्योंकि मुझे पता है 2 क्लास के बाद तो जाना ही है। अगला फंक्शन सर। बहुत ही, हाँ बोलो बेटा। सर सिक्स का सर ए पार्ट बता दीजिए ना सर, उस समय नेटवर्क सर। ट्रायंगल इनइक्वालिटी याद रखो। जैसे मान लो एक ट्रायंगल बना लो, इसको, इसका नाम क्या है, देखो ध्यान से, नाम क्या रखा है मैंने, क्या नाम रखा है इसका? ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस। अच्छा, ठीक है। तो ये आप क्या देखो, आप इसको ऐसे समझो, इस तरीके से, ये ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है। तो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि कोई साइड ए बी जो होता है वो लेस देन क्या होता है बेटा, बीसी प्लस एसी होता है। बोलो हाँ या ना। यस बट यस सर। ग्रेटर देन क्या होता है, मॉड बीसी माइनस एसी होता है। यानी डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल लेस देन द थर्ड साइड, बट यस सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये होता है। अब यस हमने सर। क्या किया, यहाँ पे चुपके से चोरी से लिख लिया मॉड एक्स, यहाँ पे लिख लिया मॉड वाई, और इसको हमने क्या लिख लिया, मॉड एक्स प्लस। यहाँ पे अगर लिखा तो यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे, मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस देन, क्या लिखेंगे बेटा, मॉड एक्स प्लस मॉड मॉड एक्स वाई प्लस मॉड वाई इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो फटाक मॉड से, एक्स मॉड माइनस एक्स माइनस मॉड वाई, मॉड वाई। और इसके मॉडुलस होगा। यस सर। इक्वालिटी का केस क्या होगा, एक सिंपल सा सिचुएशन दिखता है कि सर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अगर ट्रायंगल में तो लिमिटेशन है, किसी भी दो यस साइड सर। का सम, अगर मान लो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी रहेगा, अगर ये लिखेंगे तो दिस इज नॉट द ट्रायंगल। बोलो आया ना, ये जानते हो कि नहीं? ट्रायंगल अगर किसी भी दो लेंथ का सम अगर तीसरे लेंथ के इक्वल हो गया, इसका मतलब कौन सा पॉइंट होता है, ये कोलिनियर पॉइंट होता है। कोलिजन। अब कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनता, बट हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा में यूज करते हैं। अगर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 ले लिया जाए, तो उसके केस में ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या 0। होगा 0। तो यहाँ पे इक्वालिटी लगा दिया। तो इधर वाला इक्वालिटी क्या हो गया बेटा, इधर वाला क्या हो गया, एक राइट साइड इक्वालिटी है और ये एक लेफ्ट इक्वालिटी है, और दोनों मिला के कौन सा इक्वालिटी हो गया बेटा, इस इक्वालिटी का नाम क्या है, इनइक्वालिटी का ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या नाम है, इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड एक्स प्लस वाई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू क्या होता है बेटा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, इसको अलग लिख लिया। और मॉड एक्स प्लस वाई जो होता है वो क्या होता है बेटा, जल्दी से बोलो, ग्रेटर देन किसके इक्वल ग्रेटर होता है, देन मॉड इक्वल एक्स मॉड माइनस एक्स वाई का माइनस मॉड मॉडुलस। वाई का मॉडुलस। इसे ग्रेटर होता है, इसी बीच में होता है, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। ओके, now we can proceed further. A very important, very simple, बहुत ही सोबर छोटा सा प्यारा सा फंक्शन है जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, सिग्नम। कहोगे नाम तो बड़ा प्यारा है, सिग्नम, देखो जल्दी से, सिग्नम। इसका काम भी बहुत प्यारा है। कौन सा फंक्शन है, क्या नाम है इसका बेटा, जल्दी से बोलो, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सिग्नम एक्स। अब फंक्शन अगर मान लो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो फंक्शन में सबसे पहले क्या आता था, डेफिनीशन। तो कह रहा है कि भाई ये जो सिग्नम एक्स साहब है ना, इनका वैल्यू कहता है कि 1 के इक्वल तब होगा जब x ग्रेटर देन 0। यानी अगर सिग्नम के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल देंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। और कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमेशा ये 0 आएगा, और जब x लेस देन 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू -1 हो गया। ये इसका क्या है, डेफिनेशन। सिग्नम फंक्शन डिफाइन हो गया। जैसे किसी ने कह दिया, अच्छा ये बताओ
सिग्नम 5 का वैल्यू क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। क्यों होगा 1 के इक्वल, बताओ? क्योंकि 5 जो है ग्रेटर देन 0 है। अगर मान लो कोई कहता है अच्छा सिग्नम 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल, और कोई कहता है सिग्नम -5 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, जल्दी से बोलो, -1। -5 के इक्वल मत बोल देना, किसके इक्वल होगा, -1। यानी सिग्नम का जो आउटपुट है ना, उसके अंदर जो भी भाई साहब जाएंगे, इसका काम क्या है, उसकी वैल्यू या तो 1 कर देना, या 0 कर देना, या -1 कर देना। ये डिपेंड करता है कि वो वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि खुद 0 है। अगर खुद 0 जाएगा, 0 अगर खुद जाएगा तो सिग्नम कहेगा भाई साहब 0 हो जाइए। अगर पॉजिटिव जाएगा तो वो क्या कहेगा, सिग्नम कहेगा चलिए आप आ गए मेरे पास। तो ये जो मास बड़ा स्ट्रॉन्ग फंक्शन है ना। अगर मान लो खाना बनाए उसमें 2 किलो नमक डाल दिया जाए तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, सारे स्पाइस को खत्म कर देता, खाली साल्ट ही साल्ट दिखाई देगा। तो इस सिग्नम जैसे आता है ना, ये सारे फंक्शन को सीधा कर देता है। कहता है कि अच्छा तुम आए हो, कौन सी वैल्यू लेके आए, पॉजिटिव, ठीक है 1 के पास जाओ। अच्छा नेगेटिव लेके आए हो, -1 के पास भागो यहाँ से। अच्छा 0 लेके आए हो, चलो 0 के पास जाओ। तो इसका काम क्या है, ये ऑर्डर देता है फंक्शन। क्या ऑर्डर देता है, पहले फंक्शन से पूछता है, क्या पूछेगा फंक्शन से कि कैसी वैल्यू लेके आया भाई। कहोगे सर ये बस समझ नहीं, ये कैसे पूछेगा। तो मान लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो सिग्नम ऑफ x² + x + 1, ठीक है। अब इसने क्या किया, सिग्नम ने किससे पूछा, किससे पूछेगा बताओ, x² + x + 1। ठीक है, बताओ तुम्हारी वैल्यू कैसी है। तो वैल्यू कैसी है तो सिग्नम को बताने के लिए x² क्या कहेगा, x² + x + 1 क्या देगा, रेंज बताएगा। मेरी वैल्यू यहां से यहां तक है, तो क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होगा, x² + x + 1। अब वो तो भूल चुके होगे, कहा था रट लेना, ये बार बार आएगा, 3/4 से लेके इनफाइनाइट। तो ये बेचारा x² + x + 1 क्या कहता है कि मेरी वैल्यू कहां से कहां तक, ऐसे लिखते थे ना, -d/4a to इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू कहां है, 3/4 से लेके इनफाइनाइट। इसने सिग्नम को क्या बताया कि मेरी वैल्यू जो है वो 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक है। सिग्नम कहेगा अच्छा तो इसका मतलब आप पॉजिटिव वैल्यू लेके आए हैं। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेके आएंगे तो आपको कहां पे बिठाया जाएगा, 1 के पास जा, 1 के पास भेज देगा। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। देखो कुछ भी करना पड़ा इसमें, केवल क्या करना है, अंदर जो फंक्शन इनपुट डाल रहे हैं उससे केवल ये पूछना है भैया तेरी वैल्यू क्या है। अच्छा किसी ने कहा कि अच्छा ये ऐसा करते हैं, सिग्नम के अंदर mod x डाल देते हैं। mod x को बहुत खलबली मची थी कि मैं सिग्नम के पास जाऊं, सिग्नम का आ जाओ। अब mod x से इसने क्या पूछा कि तेरी वैल्यू क्या क्या है, कहता है mod x मेरी वैल्यू जो है मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखता हूं। यानी मैं जो हूं मेरी 2 वैल्यू हो सकती है, क्या क्या वैल्यू हो सकती है, mod x मैं या तो ग्रेटर देन 0 होऊंगा या फिर मैं 0 के इक्वल होऊंगा। कहेंगे अच्छा तो 0 के इक्वल जब तुम नहीं होता है तो तुम जाओ 1 पे, और जब ये कब होगा, जब mod x इज ग्रेटर देन 0। और जैसे तुमने 0 रखा तो वैल्यू जाओ 0 पे, तुम्हारा काम खत्म। तो सिग्नम क्या है ना, सिग्नम यहाँ पे मास्टर बन के बैठा हुआ, सबसे खतरनाक बन के बैठा हुआ। उसका इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्नम fx जब भी अपने को, सिग्नम fx जब भी अपने को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ, ध्यान से देख लो लिख लो, रेंज ऑफ fx। यानी अपने को क्या करना है, fx जो अंदर में बैठा पड़ा है उसका रेंज खोजना है, उस रेंज पता लगाना है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है। ओके, तो रेंज पता लगाने की जरूरत है। क्या ये बात मेरी आप तक पहुंच पाई कि नहीं, ये भी गया, ये टॉपिक भी गया। सिग्नम नो का सर जो पहुंच भी पाई है। इनपुट डालोगे,
जो भी आप इनपुट सिग्नम में डालोगे उस इनपुट का वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं करेगा भाई कि सिग्नम 1 की वैल्यू बताओ, तुम खुश होके बोलोगे 1, सिग्नम 2 की वैल्यू बताओ तो फिर तुम कहोगे 1, सिग्नम पाई की वैल्यू बताओ तो फिर तुम कहोगे 1, सिग्नम रूट 2 की वैल्यू बताओ। ऐसे तो नहीं पूछेगा ना, वो तो पूछेगा तो फंक्शन डाल के पूछेगा ना। अब जैसे सिग्नम मॉड x माइनस 4 डाल दिया, तो सिग्नम मॉड x माइनस 4 से क्या पूछा, अपना रेंज लेके आओ, तो उसका रेंज क्या होता है, मॉड x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या कहा, अच्छा तुम 0 के इक्वल हो सकता है 1 के इक्वल, मेरे पास आया तेरी दो ही दुर्गति हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे पास दो ही वैल्यू, या तो तुम सारे पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हो या फिर 0 रख रहे हो। अच्छा कोई कहेगा अच्छा सर सिग्नम 3x आ गया, तो कहेगा अच्छा तुम 3x बन के आए हो, ठीक है, तो तुम्हारा 3 वैल्यू हो सकता है, तुम x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव हो, तो चलो पॉजिटिव वाले के लिए 1 पे जाओ, x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 हो, और x लेस देन 0 लोगे तो 3x क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू रखेगा, तो कहेगा तुम चलो माइनस पे चलो, लेस देन 0 में तुम माइनस पे चलो, -1 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा सीन जो है सिग्नम के अंदर में फंक्शन इनपुट कौन सा डालना है, इसीलिए मैंने लास्ट लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सिग्नम fx की वैल्यू अगर पता लगानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ fx। if you don't know the range of fx you can't decide what is the value of signum of fx. if you know the range you can easily find it. am I right? Yes, sir. or left? right or left? राइट सर। हाँ आई एम ऑलवेज राइट हैंड से लिखता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो तो सिग्नम कहेगा भाई साहब तो मेरी ग्राफ भी ड्रॉ करके बताइए। सिग्नम तो अपना ग्राफ बड़ा सुंदर सा प्यारा सा ग्राफ रखता है, ये लाइन लिख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है। हम तो इतना है, देखो हमारे पास बदमाशी क्या करता है, हमारे पास डेफिनेशन देता है एक्स में, क्वेश्चन पूछता है एफएक्स में। ये तो बदमाशी वाली बात है, एक्स में ही पूछो ना यार, सिग्नम एक्स ही पूछ के आगे क्यों पूछोगे, गलत बात। लेकिन क्या करोगे, जमाना खराब है, जो बच्चों को परेशान करेगी, जिसने बनाया होगा सोचो, उसको तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। हाँ ये सब खूब समझ में आता है, बस बाकी पूरी पढ़ाई मैथ की में ही बात। ऐसा होता है। हाँ बेटा जिंदगी में ही ऐसा है, पैदा होने से लेके और स्वर्गलोक प्रस्थान करने तक कष्ट ही कष्ट। इसीलिए कष्ट नहीं कहते हैं, अगर कष्ट लोगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है, अगर उसको एंजॉय करोगे ना, अरे देख यार गिनती चुनती के 60 साल तो जीना है, उसमें भी मेहनत नहीं करोगे तो क्या करोगे यार, 9 घंटे तो सोने में बिता देते हो, ठीक है, 3 घंटे डेली अपने वर्क करते हो, एहसान जताने में लग जाते हो मैंने आज पढ़ाई किया, तो यानी आपने 60 साल जीना है तो 30 साल तो इसी में गुजार दिए। अब 30 साल में तुमको ऐसा मेहनत करना है कि लोग पहचान, अब 30 साल में भी 20 साल सोचते सोचते बता दो ये बहुत टफ है, ये बहुत इजी है, अच्छा ये हमसे हो सकता है, अरे करके देख लो बाबा, नहीं होगा कोई बात नहीं, कौन सा फांसी की सजा मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर नहीं होगा इस बार जो जेई बच्चा क्वालिफाई नहीं करेगा 10 लाख बच्चों में से, उसको फांसी पे टांग दिया जाएगा, ऐसा है कोई, हैंग टिल डेथ। हाँ सर। लाइफ जिए, पैदा हुए जियो, एंजॉय करो, मेहनत करो, एंजॉय मत करो ज्यादा, मेहनत करो, मैथमेटिक्स एंजॉय करो। एंजॉय करना है सन्यासी बन जाओ, हिमालय पे जाके बर्फ के गोले खाओ, ठीक है, पढ़ाई करो खूब दम लगा के पढ़ाई, अगर दम लगा के पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, जो काम जिस समय करना दम लगा के। और ये जो सीख रहे हो ना ये हर जगह काम आएगा जिंदगी में। फिलहाल इन्होंने कहा कि मेरी ग्राफ बताओ, इनकी ग्राफ बता देते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई हम सिग्नम एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें, किसका ग्राफ ड्रॉ करें, सिग्नम एक्स के बारे में पता है, 0 होगा तो ये कहेगा अच्छा 0 हूँ तो चलो 0 पे मेरी वैल्यू 0 दे दो, कहेगा अगर 0 नहीं हूँ, अगर मैं ग्रेटर देन 0 है तो मेरी वैल्यू 1 दे दो। ये एक लाइन किस लाइन का इक्वेशन है, y = 1,
कहेगा अगर मैं 0 से छोटा हूं तो मुझे वैल्यू क्या दे दो भाई, माइनस। तब इसको माइनस। देखने के बाद इसने कहा कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन आर होगा। रेंज क्या होगा, देखो कितना खतरनाक इसका रेंज आएगा, -1 से 1। 0 और 1, -1 से 1। मारूंगा जोर से, मुक्का मार दूंगा। -1 से 1 में बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। सिग्नल 3 ही वैल्यू रखता है, -1, 0, इसका इसका रेंज होगी। अब इसमें तुम जाओगे ना, तो जैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखोगे ना, तो वैसे ही कहोगे मास्टर ने पढ़ाया और समझ में नहीं। तो जो समझ में आ जाता है उसमें मास्टर साहब की कोई गलती नहीं। तो गलती दो ही जगह होती है, मार्क्स नहीं आते और क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, तो मास्टर ने नहीं किया। मार्क्स नहीं आते तो उसमें ज्यादा होता है, भले तुमने पढ़ाई किया नहीं। जैसे इसका तुम एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन दे, हाँ बोलो भाई। भाई मैं अरे जो बोल रहे, ऊपर है तो y इज इक्वल टू 1 का, नीचे कौन से वाला बना है? y इज इक्वल टू -1 था। 11th को लिफ्ट करो बढ़िया से, खूब मेहनत करो 11th में, हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में ज्यादा। मैथ्स जो है ना वो बैलेंस डाइट का काम करो। हाँ हाँ, बोल लो बोल लो बोल लो। जंगल बना दो इसको, सर्कस नहीं है। बेटा काउंटडाउन शुरू हो गया है, बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो गया है, खुलने के प्रोसेस को। अब यहाँ पे जैसे तुम एक्सरसाइज में जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, वहां पे ना बदमाशी क्या किया है कि आगे का एक फंक्शन दे दिया। एक ऐसा फंक्शन, बड़े सारे खानदानी फंक्शन होते हैं, एक ऐसा फंक्शन जो खानदानी पॉजिटिव है, वहां पे कोई भी आ जाए वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, समझ रहे हो? जैसे कुछ लोग खानदानी पॉजिटिव होते हैं, बड़े पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होते हैं, उसी फंक्शन में एक खानदानी फंक्शन होता है पॉजिटिव, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लिख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज जो होता है ना, लिख लो लिख लो, अरे इंपॉर्टेंट बात। हाँ, खाली खाली बाकी बातें समझ में आती है, जो बोलते हैं उसको छोड़ के सब समझ। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या, 2 raised to the power x3। लिखो, लिख लो ना, लाइन अजीब वाले। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, therefore that is range of exponential function। हमेशा लिखना रेंज ऑफ, ऐसे लिखना है, हिंदी में लिख लो, रेंज ऑफ, हिंदी में लिख रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 0 to infinity। 0 के बाद क्या है? That is range of exponential function is 0 to infinity। तो सबसे जो मेन जो खानदानी फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल, ये बड़ा खानदानी फंक्शन। अच्छा, इस सारे सारे इनपुट के, इनके पास कोई भी आए ना, सबको पॉजिटिव कर। तो जो ऐसा इंसान सबको पॉजिटिव कर। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लो 2 raised to the power, ये बेचारा है ना, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 4 raised to the power x, ग्रेटर देन 2। कहोगे अच्छे से 1/2 raised to the power x, ये भी ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे, अभी केवल इतनी बात समझ लो कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ 2 raised to the power x, इसका वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्यों क्यों, इसके अंदर खानदानी बैठा हुआ है, ऑलवेज, ये खानदानी क्या है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो पता चला इसको सीखने के लिए कि दूसरी तरफ ना भाग जाए। ठीक है, एक यही तुम्हें बदमाशी किया हुआ है। और इसके साथ अगर मान लो ये दिया हुआ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिग्नम 2 raised to the power x प्लस सिग्नम मॉड x माइनस 4, ठीक है, मान लो कोई ये fx है और कह दे कि व्हाट इज द रेंज ऑफ fx। ठीक है, तो इनको देखा, तो ये सिग्नम भाई साहब 2 raised to the power x के लिए तो हमेशा वैल्यू 1 रखेंगे। इनके लिए क्या क्या वैल्यू हो सकता है, सिग्नम मॉड 0 और 1, 0 या फिर 1। अरे वाह, मुझे लगता है मुझे समझ में आ गया। 0,
यानी एफ एक्स की वैल्यू ये तो हमेशा 1 रखेगा, ये वैल्यू 0 रखा तो 1 + 0 मतलब क्या गया 1। और अगर 1 दोनों 1 रख दिया तो 1 + 1 = 2। एफ एक्स के रेंज में क्या क्या हो सकता है, 1 या 2 हो सकता है, और इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो सिग्नम क्या करेगा, इस चीज को क्या करेगा बेटा, सिग्नम किसी भी फंक्शन के इनपुट को क्या कर देते हैं, जो भी इनपुट में आता है उसको डिस्क्रीट वैल्यू बना देते हैं। डिस्क्रीट मतलब समझते हैं, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, अलग अलग मतलब इसका अलग अलग का हिंदी नहीं आता है मुझे, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन से नहीं डरेगा ना, अरे बोलो सर विशेष ऐड कैसे करते लास्ट में रेंज को? नो सर। अरे भाई एक चीज मुझे बताओ, तुम्हारे पास 2 रुपए या 3 रुपए है, मेरे पास 5 रुपए है, हम दोनों का मिला के कितने रुपए हो सकते हैं, 2 या 3 है। तुम मेरे को या तो 2 दे सकता है या 3 दे सकता है, या तो 7 होगा या 8 होगा। यस सर। डिपेंड करता है कि सामने वाला, तुम मेरे को 2 देगा तो 8 थोड़े बोल देंगे। तो दूसरा पहला वाला सिग्नम हमेशा क्या रखेगा, 1। दूसरा वाला सिग्नम वैल्यू क्या दे सकता है, 0 दे सकता है, या फिर क्या दे सकता है, 1 दे सकता है। अगर उसने 0 दे दिया उस समय वैल्यू 1 + 0 = 1। अगर उसने वैल्यू 1 दे दिया तो 1 + 1 = 2। तो यानी एफ एक्स दो ही वैल्यू, एफ एक्स में हमेशा वैल्यू कैसा आएगा, सिग्नम बाहर लगा हुआ है तो कोई डिस्क्रीट वैल्यू ही आएगा। यस सर। तो अगर मान लो ये, अब कहोगे कि सर अच्छा ये बताओ 0 कब देगा, तो जब x = 4 होगा उस पे 0 दे देगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। ये पता है। तो यानी x = 4 पे 2⁴, ओ माय गॉड 16 आ गया। तो सिग्नम 16 क्या देगा, 1 देगा। 1 और सिग्नम x - 4 0 दे देगा, 1 + 0 = 1। और बाकी समय में x - 4 हमेशा 1 देगा, और ये भी भाई साहब हमेशा 1 देते, तो दोनों मिलके 2। इसीलिए दोनों को ऐड कर लिया फॉर पॉसिबल वैल्यूज। अगर इसी के साथ अगर मान लो सिग्नम x लगा दे, मान लो, तो उसकी एज तो -1 0 प्लस हो सकती है। अगर मान लो यहाँ पे सिग्नम और इसको लगा दिया 2⁻x, अब प्लस यहाँ पे लगा दिया सिग्नम x। अब इसका वैल्यू तो हमेशा 1 आएगा, ये वैल्यू क्या हो सकता है, 1 0 और माइनस। इसके साथ मिलके 2 बना सकता है, इसके साथ मिलके 1 बना सकता है, इसके साथ मिलके 0। इस एफ एक्स का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, जल्दी से बोलो क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 एंड 2। अच्छा अगर मान लो इसी में ऐड कर दें 2⁻x प्लस सिग्नम, यहाँ पे क्या लिख ले, मॉड x - 4, और यहाँ पे लिख ले प्लस सिग्नम, सिग्नम ये सिग्नम क्या होता है, सिग्नम x, ये ले ले। तो ये बेचारा वैल्यू क्या दे दिया, 1। ये वैल्यू क्या दे दिया, 0 और 1। ये क्या दे दिया बेटा, -1 0 और 1। अच्छा ये हमारा एफ एक्स हो गया। एफ एक्स में पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, देखो कितना कितना अच्छा है। ये दोनों आ जाए तो यहाँ से ऐसे हो सकता है, बोलो हाँ या ना। तो पहला वाला के लिए क्या आ गया, 1 - 1 0 1 + 0 + 0 = क्या हो गया, 0। अच्छा 1 हुआ, 1 + 0 + 1 = 2, खत्म। अच्छा दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 1 इसके साथ आ जाए, फिर ये इसके साथ चला जाए, इसके साथ चला जाए, इसके साथ चला जाए। अब बताओ 1 + 1 - 1 = 1, ऑलरेडी लिख चुके हैं बहुत सालों पहले। 1 + 1 + 0 2, ऑलरेडी लिख चुके हैं। 1 + 1 + 1 = 3। तो एफ एक्स के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो गए, 0 1 2, 3। सर इसका मतलब हम यहाँ पे रेंज को अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं या नहीं। फिर देखो, फिर नया कंसेप्ट तूने बना लिया, इसी से तो मैं डरता रहता हूँ, केसेस बना के करेंगे मार दूंगे। तो रेंज को अलजेब्राइकली ऐड करेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो टाइप ऑफ फंक्शन। अगर मान लो मैं कहता हूँ x का वैल्यू 2 से लेके 5 है, y का वैल्यू 3 से लेके 7 है, x + y का वैल्यू क्या होगा, तो ऐड कर दे 2 से लेके 7 प्लस उधर कर दे। ये डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन। अगर मान लो cos x का रेंज, देखो अभी तो पता नहीं, ऐसे एग्जांपल निकालूंगा कि 2 मिनट के अंदर नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिखना है, चेक करें क्या करना है, चेक करके ऑल पॉसिबल मत करो। रेंज में डोमेन के केस में इंटरसेक्शन लिया जाता है, रेंज के केस में ये नेचर ऑफ फंक्शन पे डिपेंड करता है।
किस पे डिपेंड करता है बेटा? नेचर ऑफ Nature of- फंक्शन। जैसे मान लो सपोज करो तुमसे मैं कहूँ कि मॉड x माइनस वन और प्लस मॉड x माइनस टू, ऐसा कर सकते हैं? दोनों का रेंज निकाल के ऐड कर दें। Yes sir. यस सर, अभी जोर से मुक्का मार दूंगा। सर सेम नेचर तो दोनों का। यही तो होता है, दो इंसान वो इंसान होता है, नाक कान मुंह दांत सेम रखने से नेचर सेम हो जाता है? अभी मारूंगा तुझसे, अभी फिर इसका मतलब पिछला, फिर तुम पुनर्मुसी को हो, फिर से वापस उसी उसी डायरेक्शन। यहाँ पे y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 0 या 1। अब ऐसे ऐड करेंगे तो ये 0 से लेके क्या होगा? इनफाइनाइट, और ये 0 से लेके इनफाइनाइट। इसको ऐड करने बैठेंगे तो क्या दिखाई देगा? 0 से इनफाइनाइट, और इसका रेंज कहां से कहां तक होता है? 1 से लेके इनफाइनाइट। गलत हो गया? यस सर। गलत हो गया। नेचर सेम है लेकिन जीरो वैल्यू कहां पे रख रहा है? अलग अलग पॉइंट पे जीरो वैल्यू रख रहा है। जब ये वाला जीरो होगा, ये वाला जीरो किस पे होगा भाई? x इज इक्वल टू 1 पे। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये अपना वैल्यू किसके इक्वल रखेगा? 1 के इक्वल रखेगा। और ये जब भाई साहब जीरो हो जाएंगे तो ये अपना वैल्यू किसके इक्वल रखेगा? 1 के इक्वल रखेगा। तो नेचर सेम कैसे है? सेम नेचर है? नो सर। देखने में लग रहा है मॉडुलस, नेचर सेम है। अगर मान लो नेचर सेम होता तो ऐसा होता y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस वन। अगर इसको मैंने देखा तो ये भी कहाँ पे जीरो है बेटा? 1 पे। ये भी कहाँ पे जीरो है? 1 पे। ये भी कहाँ पे है? 0 पे 1 पे। तो तीनों सेम ही नेचर रखे, तो इसका मतलब 0 से इनफाइनाइट होगा इसका। एक्चुअली ये लिखा है y इज इक्वल टू 3 मॉड x माइनस वन। तो इसका मतलब क्या हो गया? मॉड x माइनस वन कहाँ से कहाँ तक होता है? जल्दी से बोलो। मॉड x माइनस वन कहाँ से कहाँ तक होता है? अरे बोल भाई, 0 से इनफाइनाइट। तो इसका मतलब 3 मॉड x माइनस वन कहाँ से कहाँ तक होगा? 3 इंटू 0, 0 से लेके इनफाइनाइट। तो यानी आपको डिपेंड करता है कि आप उस फंक्शन अपना नेचर किस तरीके से रखता है। अगर 3 ऐड आ जाएगा तो ग्राफिकली तुम इतना ड्रॉ करके डोमेन रेंज निकाला, और उसके बाद अगर ऐसी बात करता है, भगवान ही मान लेते, PIL डाल दूंगा। निकाला था ना ग्राफ ड्रॉ करके, सबसे नीचे वाला पॉइंट से लेके ऊपर वाला पॉइंट निकाला था ना भाई? यस सर। तो ये सारी वैल्यूज इस पे डिपेंड करती है कि किस सिचुएशन की तरफ आप जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक डिस्क्रीट वैल्यू रख रहा है, अलग अलग वैल्यू की, एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं रख। तो इतना ज्यादा नहीं करना। रेंज के केस में हर एक फंक्शन के रेंज निकालने के, इसीलिए रेंज निकालना डिफिकल्ट होता है। उसका रीजन यही कि लोग क्या करते, अपने मन से नया कंसेप्ट वहां पे जनरेट करते। अगर अपने मन से आप कंसेप्ट जनरेट करोगे तो यू फाइंड डिफिकल्टी। अगर अपने मन से कंसेप्ट जो समझाते हैं वो जनरेट करोगे तो फिर इसमें डिफिकल्टी कम होगी। तो सिग्नम फंक्शन में इतनी ही बातें हैं, खत्म हो गया। सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? R हो गया। रेंज क्या हो गया सर? -101 101। अब क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन तो आप ही करोगे, मैं तो बैठ के देखूंगा। सर और सर लोग से खत्म हो गए हो, एक Excuse me, घंटे sir. 15 मिनट। यस, वीडियो ऑन करूँ ना उसके बाद सर बोलो ना। हाँ बोलो। सर यहाँ पे सर एक्चुअली सर नेट का बहुत ज्यादा सर प्रॉब्लम है सर। ऊपर आपने सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो बताया था ना, उसके बाद सर एक बार बता दो ना सर प्लीज। उसके बाद क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? उसका सिग्नम का वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा। बस इतना ही बताया था, और कहाँ कुछ। सर उसके बाद ही सर मतलब पूछ रहे उसके हैं बाद सर, तो फालतू मतलब बकवास कर रहे हैं। हाँ बोलो। नहीं उसके सर बाद डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, नेटवर्क सर यहाँ बहुत खराब अभी चल रहा है। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने कि रेंज में हम कह सकते हैं कि रेंज में दो अलग अलग फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो क्या रेंज में हम ये कह सकते हैं उनको ऐड कर सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शन। इतनी ही बातें हुई थी। एग्जाम्पल ले लिया था मॉड x माइनस वन मॉड x माइनस टू, इतनी ही बातें करी। होता है कभी कभी, होता है भाई, नोट्स बना के भेज देंगे। चलो आगे चलें, इसमें और कुछ नहीं होता। अब इसके बाद यहाँ पे आता है, इसको कहते हैं होमवर्क। अब आपको करना क्या है? एक्सरसाइज
2.2 करना है। और आप लोग जो डाउट पूछोगे वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, इसलिए कॉल मार दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17, ये आप दोनों क्वेश्चन मुझसे डाउट पूछने वाले, एक बार अटेंड करके आई नो क्वेश्चन। ठीक है, अब सिग्नम फंक्शन के कुछ क्वेश्चन कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास इसमें सिग्नम फंक्शन जो है उसकी बातें जो है ना, अगर मान लो किसी ने ये कह दिया, ध्यान से सुनो, कुछ क्वेश्चन करो, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा? यानी वैल्यू पूछने कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रेंज की। जल्दी से -1 आराम से झटका नहीं खाओ, हमने याद नहीं किया है सर 1 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का हमने रेंज निकाल लिया, ये कहाँ से कहाँ तक? 3/4 से। अच्छा, इसके केस में अगर इसके केस में डोमेन पूछता तब क्या करते? तब देख लेते कि ये वाला जो पार्ट है ये डिफाइन होता है, ये कौन सा है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बोलो हाँ या ना। और पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? जल्दी से बोलो, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जल्दी से बोलो फटाफट। आर होता है, इसका डोमेन हमेशा आर होगा। व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या होगा इस फंक्शन का? जल्दी से बोलो, क्या होगा? केवल और केवल 1 होगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारे पास है, अगर मान लो कोई कह दिया सिग्नम ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में दे दिया x माइनस 1, कह दिया इसका फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब देखो, इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद करते हैं। तो सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। सिग्नम को कोई दिक्कत नहीं, अंदर में क्या इनपुट डालना है? आर डालना है। तो डोमेन के लिए अगर मैं बात करूं तो यानी हमारा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ये कब डिफाइन नहीं होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 1 रहेगी। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया? जल्दी से बोलो, x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं होगा, डोमेन क्या हो गया? r माइनस 1। अब रही बात, इसका हम चेक करते हैं, ध्यान से देखो भाई, अभी रुक जा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, साइन स्कीम आपने देखा था, किस किस पॉइंट पे चेक करोगे? बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। 1 पे, 2 पे, 1 2 3 अच्छा, इधर की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव, इधर की तरफ क्या होगा? नेगेटिव, यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव, और यहाँ क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव किसके लिए लिखा गया? इसके लिए लिखा गया है कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ये जो होगा वो ग्रेटर देन 0 कब कब होगा? जब हमारा x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक भाई? जल्दी से बोलो, 1 से लेके 2 में, और यूनियन कहां से कहां तक बेटा? 3 से लेके इन। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ये लेस देन 0 तब होगा जब मेरा x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 1, और यूनियन कहां से कहां तक करेगा बेटा? जल्दी से बोलो, यूनियन कहां से कहां करेगा? 2 से लेके। और कह रहा है कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये 0 के इक्वल तब होगा जब x का वैल्यू 3 होगा। तो अब हमने इसको एनालाइज किया, इसका इनपुट जो जा रहा है वो पॉजिटिव इनपुट जा रहा है, यानी सिग्नम ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, एक बार देख लो ध्यान से, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है। x माइनस 1, ये कह रहा है कि ये 1 के इक्वल होगा। कब होगा 1 के इक्वल? जब x का वैल्यू 1 से लेके 2 और यूनियन क्या होगा? 3 से लेके इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। 0 के इक्वल कब होगा भाई? जब x का वैल्यू 2 होगा, और क्या होगा? x का वैल्यू 3 होगा। और लेस देन 0 कब आता है इस इंटरवल में? तो सिग्नम x का वैल्यू -1 के इक्वल होगा। कब? जब x मेरा बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से लेके 1,
और यूनियन कहां से कहां तक बेटा, जल्दी से बोलो, 2 से लेके 3। ये वाला तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा, कौन कौन से रेंज में कौन कौन सा आएगा, -1, 0 एंड 1। यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो अपना वैल्यू पॉजिटिव भी रख सकता है, निगेटिव भी रख सकता है और 0 भी रख सकता है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 आएगा, निगेटिव वैल्यू के लिए -1 और 0 के लिए 0 है। हाँ, हाथ पैर बताओ। सर मैं कह रहा था कि जैसे कोई भी अगर एक्सप्रेशन आया हम उसमें 1, 0 और -1 रख के चेक करेंगे किस किस में आ रहा है और उस हिसाब से रेंज बता देंगे। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनो ना, कहीं से कहीं कुनवा जोड़ देते। हमने कहा ये जो हमारा क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के साथ अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारा जो एक्सप्रेशन सिग्नम के अंदर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1, -1 और 0। हमने किस एक्सप्रेशन को चेक किया, किसको चेक किया, x-2 इंटू x-3 डिवाइडेड बाय x-1। इसी तरह मान लो अगर कोई कह देता है, सपोज करो तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, कोई कह देता है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। एक्स स्क्वायर के बारे में जानते हो, एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जीरो भी हो सकता है और एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0। इसके केस में इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 एंड 1 हो सकता है। क्या इसके डोमेन में कोई दिक्कत है, तो इसका डोमेन क्या हो गया बेटा, डोमेन किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल। और रेंज क्या हो गया इसका बेटा, रेंज क्या हो गया, 0 कुछ भी बोलो, 0 से पाना है, 1 से लेकर, बट क्या सर अगर हम x को आयोटा मान लेंगे तो फिर वो -1 भी तो आ जाएगा। कान पकड़ के 3 बार उठक बैठक लगा लो, जहीं पे जहां पे बैठे हुए हो, लगा लिया, लगा रहा हूँ सर। हाँ लगा लो 3 बार उठक बैठक। फिर तुम्हें बताते हैं किस फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं, हो गया रियल वैल्यूड के बारे में बात करते हैं। हो गया, आयोटा क्लियर हो गया, यस सर। आयोटा क्लियर हो गया। तो किस फंक्शन के बारे में बात करेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो क्या रियल वैल्यूड के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या वहां पे एक्स का वैल्यू आयोटा ले सकते हैं, नहीं सर। तो उसके डोमेन में आयोटा है ही नहीं, तो आएगा कहां से, हवा से। कलाकारी मत करो, रियल वैल्यू, बार बार अपने मन को समझाओ, मन को थोड़ा सा समझाओ कि हम लोग अभी रियल वैल्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है बेटा, अच्छा कर रहे, ये सब चीज पूछ लेना चाहिए। और वेरी गुड, कान पे उठक बैठक तो लगा ही लेना, लेकिन अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछ लिया कि रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे डोमेन और रेंज जो होगा या तो रियल होगा, या रियल टू रियल हमारा फंक्शन डिफाइन होगा, या सबसेट ऑफ रियल टू रियल होगा। यानी वहां पे इनपुट जो होगा ना ऑलवेज रियल नंबर होगा, और आउटपुट भी जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा। अभी हमारा जितना भी फंक्शन डिफाइन होगा, अभी नहीं 12th तक, वो सारे के सारे फंक्शन हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बात करेंगे केवल। तो वहां पे इनपुट को हम इमेजिनरी डाल ही नहीं सकते, या कॉम्प्लेक्स, कोई कहेगा अच्छा 2+3 आयोटा डाल लो, और 2+3 आयोटा जब डालेंगे तो वो तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रियल और इमेजिनरी बन जाएगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये फंक्शन हमारा जो डिफाइन किया गया है वो रियल वैल्यू, लिख लेना यार, ये सब क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि आयोटा रख लेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा तो इसका मतलब साइन वाला कुछ निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर 2+ आयोटा रख लिया तो 2+ आयोटा लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी होता ही नहीं। बड़ी मजेदार चीज है, इनइक्वालिटी वाला जितना तामझाम है ना वो सारे के सारे रियल नंबर में, यानी 2 आयोटा बड़ा है, 2 आयोटा बड़ा है या 3 आयोटा, ये कहने के लायक हम नहीं। क्या कह रहे थे, देख के तो लग रहा है 2x इज 3x, नहीं, आयोटा डिफाइन ही नहीं।
इनइक्वालिटी तो कहोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी कैसे लगाएगा? अभी तो आप कह रहे थे कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किस में लगाएगा? मॉडुलस में लगाएगा। किस में लगाएगा? मॉडुलस। अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा रियल नंबर, तो जैसे रियल नंबर इनइक्वालिटी लगेगा तो वो खींच के किस में ले आएगा? रियल नंबर में। इनइक्वालिटी केवल रियल नंबर के केस में होता है, आयोटा माइनस आयोटा में नहीं लगता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर मान लो सपोज करो, चौथी बात करें, सिग्नम रूट एक्स है, इसका डोमेन क्या होगा बताओ? ये कब डिफाइन होगा? जल्दी से बोलो। ग्रेटर देन अच्छा, और रूट एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा? जल्दी से बोलो फटाक से, रेंज कहां से कहां तक क्या क्या होगा? 0 एंड 1। अगर नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं रख रहा है तो उसके केस में हमें नहीं बात करना है। अगर मान लो इसी तरह आ रहा है समझ में, अपने मन में कोई नया चीज मत बना लेना। चलें आगे की बात करें? यस सर। जैसे मान लो सिग्नम ऑफ, कोई कह देता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इस भाई साहब का डोमेन क्या हो गया? आर हो गया। अब इसको मैं चेक कर लेता हूं कि ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक तो हमारे पास क्या है कि चेक करने के लिए क्या है बेटा? माइनस d/4a से लेके इनफाइनाइट। इसके डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया भाई साहब? 25 माइनस 24 1 हो गया। तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक आ गया बेटा? -1/4 से लेके इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया? ये कुछ निगेटिव वैल्यूज रख रहा है, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज रख रहा है और 0 भी रख रहा है। तो निगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव, इसका मतलब इसके रेंज में क्या क्या आना चाहिए? जल्दी से बोलो, रेंज में क्या क्या आना चाहिए? -1 0 और 1। अच्छा, अगर किसी ने ये कह दिया कि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्वेश्चन में ऐसे बदलाव करेगा, x इज इक्वल टू 1, तो देन दैट इंप्लाइज, ये कैसे सॉल्व होगा बताओ? x पॉजिटिव वाला लेंगे तब तो कैसे सॉल्व करेंगे? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। x कहां से कहां तक बिलोंग किया? माइनस इनफाइनाइट टू 2, 2 यूनियन कहां से कहां तक? 3 से लेके इनफाइनाइट। अरे बोलो हाँ। यस सर। इतना प्रैक्टिस कर लेने, ये सब तो एकदम से फटाक से दिमाग से निकलना चाहिए। रो क्यों रहे हो? अच्छा, सिग्नम, कोई कहता है कि सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या होना पड़ेगा? शून्य होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 किसके इक्वल होना चाहिए पड़ेगा? शून्य के ऊपर। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। अच्छा, और तीसरी बात, अगर कोई कह देता है कि एक्स सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो बता देना, केवल एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो वो भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। इसके केस में क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होना चाहिए? लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या हो गया? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 क्या हो गया? लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया? जल्दी से बोलो, x माइनस का x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 2 से लेके 3 तक बिलोंग करेगा। तो देखो ये जो वैल्यूज निकल रहा है, तो इसमें 3 ही वैल्यूज हो सकता है ना। तो इसमें हो सकता है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी सॉल्व करना पड़े कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच सिग्नम ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। अब जैसे मान लो, समझ में आ रहा है क्वेश्चन के फॉर्मेट आ रहे, समझ में? आप देखोगे ना, टारगेट निकाल के देखोगे ना, टारगेट में मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 लाइन लिखा हुआ, 6 लाइन के बाद खत्म है सिग्नम। यस सर। तो हम भी एक काम करते हैं, एक लाइन में एक हम भी खत्म करेंगे, दोनों के अधिकार है। तो सिग्नम को हम इस तरीके से करेंगे, और सिग्नम ऐसे करेंगे तो आई थिंक इसकी जरूरत पड़ेगी। आप एक बार प्रीवियस पेज को। यस यस सर। थोड़ी देर के बाद, पहले यहाँ से छाप लो तो एक बार, थोड़ी देर के बाद। सर कल सुबह आप 8 बजे क्लास लोगे ना?
सर एक मिनट, एक मिनट देखो भाई सर, हाथ पैर बाद में कर। यस सर मैं कह रहा था थोड़ा सा मतलब सर थोड़ा टाइमिंग आगे कर सकते हो सर 8 से 9 की जगह थोड़ी सी। ठीक है, 8:05। सर बजे। थैंक यू 9 सर। इसके 9 बाद से नहीं बढ़ाऊँ, इसके ओके बाद सर। नहीं, बढ़ने की भी एक लिमिट होती है, इसके बाद मैं नहीं बढ़ूंगा। हाँ सर 9 से 10 सही है। फिर तुम अपर लिमिट कैसे सेट कर सकते हो भाई? सर उसको छोड़ आपने दो, टाइम चेंज कर दिया। है खाली, वही मैं टाइम टेबल देख रहा था, मेरा 11 तक खाली है, तो 9 टू, पहले मुझे पता था 8 to 10, इसीलिए 8 बजे चलो 2 घंटे के गैप लेके मैं चलता हूँ। ठीक है, जाने दो। अच्छा, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, जल्दी से लिखो। पहले क्या करना है क्वेश्चन में? फाइंड द डोमेन एंड रेंज। रेंज में तो याद रखना कि सर आप कुछ भी दोगे ना, रेंज में तो तीन ही में से कोई ना कोई आएगा, तो इसीलिए अगर 2 3 4 लिख के लाया तो मुक्का खाएगा, तो तीन ही होगा, 0 1 और -1। इसमें से कम भी हो जाएगा, मैक्सिमम या तो 0 1। और एंड सॉल्व फॉर x, solve for x for the different value of x। जैसे अभी हमने पीछे किया था ना, 1 आया तब कैसे हुआ, 0 आया तब कैसे हुआ, -1 आया तो उसके लिए x का वैल्यू कहां से कहां तक। क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड नंबर, x² - 3x + 2। सेकंड नंबर, x² - 3x + 5। थर्ड क्वेश्चन, सिग्नम x - 1 into x - 2 upon x - 5। फोर्थ क्वेश्चन, सिग्नम mod x - 3, ये सब तो मालूम ही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, सिग्नम mod x - 1 plus mod x - 2। फिफ्थ क्वेश्चन, सिग्नम mod x - 1 minus mod x - 2। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ होता है, काउंटिंग खराब हो गया। सिग्नम √x - 1 into x - 2 upon x - 3। एट्थ क्वेश्चन, सिग्नम x² - 15x + 1। नाइन्थ क्वेश्चन, सिग्नम 2x - 1 into x - 3 upon x - 5। और 10th क्वेश्चन, सिग्नम x² + x। बस 10 क्वेश्चन में देखो भाई, डोमेन के लिए रेंज, डोमेन, ये सब सारी बातें आपको आती है समझ में। रेंज के लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि इसका रेंज में जो वैल्यू आएगा, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या -1। ये हिंट्स है इस सारे क्वेश्चंस के। सर सिग्नम फंक्शन की बहुत अच्छी हिंट्स है। अब आप भी किसी को हिंट दे दोगे भाई, एक फंक्शन 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, हो गया। सर नोट कर लिया। सर मॉडल फंक्शन का तो रेंज अब अभी आप बताओ। इसके बाद आप लोग घर जा सकते। सर कल सुबह 9 से 10 क्लास संडे को है ना? 9 बजे से। हाँ यस सर। 10 मैंने बोला नहीं है, मेरी बात को एकदम गलत नहीं, अपनी बात करो। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? एक बोल हाँ रही सर थी, आप 9 से 11 ले लेना। फिर तुम नहीं डिसाइड करोगे, 9 से 9:15 भी ले सकता हूँ। हाँ बोलो बेटा, बोलो, फालतू बातें छोड़ो। सर मॉड्यूलस फंक्शन का रेंज।
क्या सर आपने डोमेन बताया था ना, रेंज नहीं हुआ था। आपने ग्राफ ड्रॉ करके क्या निकाला था? यस सर, मतलब वैसे ग्राफिकली तो निकाला ग्राफ था ड्रॉ वैसे। वैसे ही क्या ग्राफ ड्रॉ करके आपने क्या निकाला था बेटा? 40 क्वेश्चन के Domain रेंज और डोमेन range निकाल चुके। निकाला। ठीक है, उसके कुछ स्क्वायर रूट वाले जब आएंगे तो उसके केस में हम आगे। अच्छा, ओके किसी सर। पीछे वाला पेज देखना था, ये लिख लिया? तो पीछे वाला पेज क्या है? सर लास्ट में कुछ कुछ चीज क्लियर नहीं हुई, नेटवर्क इशू हो गया सर, हो गया है इसलिए। रुक जा, सारा क्लियर हो जाए, ऑल क्लियर हो जाए। सबसे पहला सर क्वेश्चन और एक दिखाओ स्लाइड मेरे चेक पास। करना। हैं? ये तो ये आगे दिखा दो, रुक जा, वन बाय वन करना, 1 by 1 करना, 1 मिनट वेट कर लेगा तो नहीं है।